हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड कैरियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो हमारा मोटिवेशन है वो है, कहते हैं पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ करने का जुनून है, कुछ सपने हैं, तो आप लोग पानी से नहाने के बजाय पसीने से नहाना शुरू कर दीजिए, मेहनत शुरू कर दीजिए। देखना एक दिन सारे साथी और सारा कारवां आपके साथ होगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा सेशन है कैलेंडर। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। तो कैलेंडर में CALENDAR कैलेंडर लिख दिया गया, कैलेंडर। दूसरी चीज, कैलेंडर जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलेंडर का प्रयोग कब किया गया था या किस कैलेंडर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यूज यानी प्रयोग के बारे में हम बात करें तो आज हम लोग ग्रीगेरियन कौन से कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है? तो ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। इस कैलेंडर का प्रयोग सबसे पहले अक्टूबर 1582 में, इस कैलेंडर का प्रयोग, इसका सबसे पहले प्रयोग 1582 में पॉप ग्रीगेरियन 23वें, वैसे लिख लो, पॉप ग्रीगेरियन 23वें ने किया। ठीक, पढ़ क्या रहे हैं? कैलेंडर का प्रयोग, ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1582 में पोप ग्रीगेरियन 23वें ने किया। ठीक भैया, तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कि ये जो वर्तमान में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है, तो दिमाग में होना चाहिए कि वर्तमान में ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हम कहेंगे ग्रीगेरियन कैलेंडर का प्रयोग पोप ग्रीगेरियन 23वें ने 1582 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है भैया कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे सोमवार। कौन सा दिन था? सोमवार था। ये भी आप याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, एसएससी, पुलिस, रेलवे, एसआई, सब में पूछा जाएगा। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इतना रफ किया जाए, एक बार फिर से बताना। ठीक है, देख लीजिए कि
पूछा जाएगा वर्तमान में किस कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्तमान में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1582 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पोप ग्रिगोरियन के द्वारा। पोप ग्रिगोरियन 23वें के द्वारा इस कैलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो हम बोलेंगे कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो यहाँ से आपके पास कितने क्वेश्चन मिले? 3 क्वेश्चन मिले। अब हम बात करेंगे आगे, तो इतना रफ किया जाए, चलिए रफ कर रहे हैं। तो बात आती है कि कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। हम आपको आसानी से समझाने के लिए हम मानेंगे कि कैलेंडर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ये कैलेंडर हो जाएगा और यहाँ से एक चार्ट हम बना लेंगे बेटा, और चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। एक हमारा हो जाएगा ईयर्स। ईयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? सेंचुरी, CENTURY। सेंचुरी मीन्स क्या हो जाएगा? शताब्दी। क्या हो जाएगा बेटा? शताब्दी हो जाएगा। ठीक, कैलेंडर को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है? 2। एक हो जाएगा वर्ष, एक हो जाएगा सेंचुरी। वर्ष मीन्स हो जाता है वर्ष, सेंचुरी मीन्स हो जाता है शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है बेटा, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? हम लिख देंगे यहीं पे 100 वर्षों के समूह। क्या बोलते हैं? 100 वर्षों के समूह को हम क्या बोलेंगे? शताब्दी बोलेंगे। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा? शताब्दी बोलते हैं। वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार का होता है? वर्ष भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, ORDINARY, ऑर्डिनरी ईयर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्ष। क्या बोलेंगे? सामान्य वर्ष। ये क्या हो जाएगा हमारा? लीप ईयर। क्या हो जाएगा? लीप ईयर। लीप ईयर्स। लीप ईयर्स मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? लीप वर्ष। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो शार्ट में यहीं पे देख लीजिए कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन ये उठ रहा है कि भाई सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। तो 366 दिन का अर्थ हुआ कि 365 प्लस 1 दिन, ये 1 किस महीने में बढ़ रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में बेटा फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ये लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। यानी 28 धन 1 फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो ठीक है, आगे डिटेल से हम आगे और बताएंगे। यहाँ तक कितना देखना है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, दूसरा लीप वर्ष हो जाएगा। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 से 29 दिन की होती है। ठीक, एक चीज़ आपको नहीं बताया गया है कि वैसे आप लिख दे रहे हैं बेटा, भूल गए। एक वर्ष में 365 दिन, एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट, 49 मिनट और कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। ये एक साधारण वर्ष में इतना होता है। एक सामान्य वर्ष में कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक साधारण वर्ष में कितने घंटे, कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकेंड होते हैं। तो हम कहेंगे कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकेंड होता है।
ठीक, तो बात कर रहे थे वर्ष पे। वर्ष, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। ये एक दिन जो बढ़ता है किस महीने में बढ़ता है? एक वर्ष फरवरी माह 28 दिन की होती है, लेकिन अगर फरवरी माह में 29 दिन है तो कौन सा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। हाँ बेटा, आगे बताएंगे कि लीप वर्ष कैसे पता किया जाएगा कि ये वर्ष लीप वर्ष है, किस वर्ष को लीप वर्ष कहेंगे, ये सब बताएंगे आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह दिया रहेगा किस वर्ष में फरवरी 28 दिन की है, आपको पहचानने का तरीका बिल्कुल सब बताया जाएगा, आप धैर्य रखिए बस। आगे बात करते हैं सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष की। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी बेटा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, एक हो जाएगा सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स क्या हो जाएगा? शताब्दी। या सेंचुरी की सेंचुरी सेंचुरी यहाँ पे जो सेंचुरी है यानी शताब्दी को, इसको भी दो भागों में बांटा गया है बेटा। तो एक हमारा हो जाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, ORDINARYCENTURY। और दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लीप, LEAP, लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी यानी हम ऐसे लिख देंगे लीप शताब्दी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य शताब्दी। सामान्य शताब्दी हो जाएगा, लीप शताब्दी हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका डिटेल हम आगे बताएंगे। अगर जैसे देखा जाए हम शताब्दी किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ष देखा जाए तो हम एग्जाम्पल वैसे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में 2001, 2002, 1999। ये क्या है? ये कौन सा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है, ये सेंचुरी नहीं है। लेकिन लिख दिया जाए बेटा 1800, डबल जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1900, 2000, कभी आ जाएगा 2200। तो ये सब कौन सा वर्ष है? ये सेंचुरी वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सेंचुरी वर्ष है। लास्ट में 2 जीरो मिलेगा तो शताब्दी हो जाएगा, और लास्ट में 2 जीरो नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा हमारा? सामान्य यानी वर्ष कहलाएगा। ठीक, लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो वर्ष कहलाएगा, लास्ट में 2 जीरो मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? शताब्दी कहलाएगा। इसी शताब्दी में अलग किया जाता है सामान्य शताब्दी को, लीप शताब्दी को। कैसे अलग किया जाएगा आगे देखेंगे। उसी प्रकार यहाँ भी इसी में से अलग किया जाएगा कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो ठीक है, इतना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। ठीक, ले लिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए रब करते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं सामान्य वर्ष की। लिख रहे हैं सामान्य वर्ष। इसी सामान्य वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। चलिए, यहीं पे एक और है भैया कि फरवरी वर्ष और लीप वर्ष का जो कन्फ्यूजन करता है फरवरी ही करता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 4 से भाग नहीं होता है। 4 से भाग नहीं होता है। कि 4 से भाग होने का अर्थ क्या होता है?
4 से भाग क्यों करते हैं? लीप वर्ष पहचानने के लिए हम 4 से भाग क्यों लीप वर्ष पहचानने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग क्यों किया जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास बैठता है भैया कि 4 वर्ष से भाग क्यों किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड होता है। हिंदी में लिखो 12 सेकंड होता है। ठीक, तो ये 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकंड को हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 6 घंटा लगभग। 6 घंटा क्या हो जाएगा? लगभग हो जाएगा भैया, 6 घंटा लगभग हो जाएगा। एक वर्ष में 365 दिन, अगला वर्ष एक वर्ष है, अगले वर्ष में भी वही 365 दिन, लगभग कितने घंटे? 6 घंटे। फिर अगले वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, फिर 6 घंटे। फिर अगले वर्ष 365 दिन, 6 घंटा। तो अगर देखा जाए तो ये एक 6 घंटा, 2 6 घंटा, 3 6 घंटा, 4 6 घंटा। तो ये 4 6 घंटे मिला कि कितना हो जाएगा छात्रों को? 24 घंटा। और 24 घंटे को हम बोलते हैं एक दिन। 24 घंटे को क्या बोलते हैं? एक दिन। तो जो चौथा वर्ष होता है, कौन सा वर्ष होता है? चौथा वर्ष हम लिख रहे हैं भैया। ठीक, क्या लिखेंगे कि चौथा या चौथे वर्ष में ये जो 6 घंटा प्रत्येक वर्ष में बचा है भैया, ये मिला करके चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक दिन, फरवरी माह में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ये 6 घंटा जो बच रहा था चौथे वर्ष फरवरी माह में एक दिन बढ़ा दिया जाता था, वही क्या हो जाता था? 29। यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद कौन सा वर्ष आएगा? लीप वर्ष आएगा। प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा। इसीलिए आपको बताया गया है कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग किया जाता है, और अगर सामान्य वर्ष है तो 4 से भाग नहीं जाता है। जैसे 1999, 2001, 2002, 2003, 2007, ये कौन सा वर्ष हो जाएगा हमारा भैया? ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक, ये 99 आप देख रहे हैं बेटा कि 99 में 4 से भाग देंगे, अंतिम 2 अंकों में भाग देते चलो बस। ये 1999 में भाग देने से अच्छा है कि अंतिम इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, इसमें और इसमें। 4 से भाग नहीं जाएगा तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 9 19, 4 को 16, 3 बच रहा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से भाग जा रहा है, और लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। 2001 हमारा लीप वर्ष है, 4 से भाग देंगे, 1 में कटेगा नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष है, 2 कटेगा नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष है, 3 कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर यहीं पे 2004 लिखा होता तो 4 से 4 हम भाग करते तो कट जाता कि नहीं कट जाता? 4 से 2004 में हम भाग करते तो ध्यान देना, 4 पंचे 20 कट जाएगा, 0 आएगा, 0 बार जाएगा, 4 आएगा, 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 0 आया ना। इसका मतलब क्या हुआ? कट गया। और 4 से 2 में, इसमें 2003 में भाग दिया जाए या 2 में दिया जाए, किसी में भी, 4 से हम 2003 में भाग दे रहे हैं तो 4 पंचे 20 कैंसिल हो गया, 0 आएगा, 0 बार जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 कटेगा, 4 से देना है भाई, 4 पंचे 20 कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये पूरी तरह से क्या है? लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। 4 लीप वर्ष है इसलिए 4 यहाँ पे नहीं लिखा गया है। समझ में आया? एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन, 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड। यही 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड मान लिया जाता है कि लगभग 6 घंटे के बराबर है। तो वही 6 घंटे एक वर्ष का मिला के चौथे वर्ष में रख दिया जाता है तो एक दिन बन जाता है। एक दिन किस माह में जुड़ता है? फरवरी माह में हो जाता है।
फरवरी माह में वैसे तो 28 दिन होता है, लेकिन एक दिन बढ़ा देते हैं तो कितना दिन हो जाता है, 29 दिन हो जाता है। और वही 29 दिन हो जाएगा। तो वैसे सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, फिर कितने दिन होते हैं, 366 दिन हो जाएंगे। तो याद क्या करना है, आपको याद कर लेना है कि लीप वर्ष निकालने के लिए वर्षों की संख्या में या वर्षों की अंतिम 2 संख्या में, लीप वर्ष निकालने के लिए वर्षों की अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग दिया जाता है। 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो लीप वर्ष कहलाएगा। 4 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या, बोलो, सामान्य वर्ष कहलाएगा। 4 से भाग दिया, शेषफल 0 आया तो लीप वर्ष हो गया। 4 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया तो कौन सा वर्ष हो गया, सामान्य वर्ष हो गया। प्रत्येक चौथा वर्ष कैसा होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो यहाँ पे क्या, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है, 365 दिन। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन। ये सारा कन्फ्यूजन वाला आपको यहाँ से हटा दिया जा रहा है भैया, ताकि बोर्ड आपको इतना हम लिख दे रहे हैं, ठीक। 2001, 2002, 2003, 2007, ये कौन सा है, 5 भी सामान्य वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 4 की पहाड़ी में नहीं आता, यानी 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य वर्ष हो जाएगा। एक लिखा होता है बेटा ऑड डेज, क्या लिखा होता है, ऑड डेज, और इसी ऑड डेज को हम बोलते हैं अतिरिक्त दिन। क्या बोलेंगे हम, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। और इसी अतिरिक्त दिन को हम विषम दिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दिन। इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी, ठीक, इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। तो सामान्य वर्ष में यहाँ पे लिख रहे हैं कि सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो एक चीज़ यहीं पे लिख रहे हैं फिर बेटा कि लीप वर्ष निकालने के, लीप वर्ष निकालने के लिए वर्षों की संख्या में 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर शेषफल 0 होगा तो वर्ष लीप वर्ष होगा, तो वर्ष लीप वर्ष आगे लिख दिया जाए होगा, ठीक। और यदि शेषफल 0 यानी 0 के बजाय 1, 2 व 0 के बजाय क्रमशः 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 हो तो, 1, 2 या 3 हो तो वह वर्ष सामान्य वर्ष होगा। वह वर्ष कैसा होगा, सामान्य वर्ष होगा। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे लिखा गया है कि शेष 4 से वर्षों की अंतिम 2 संख्या में, वर्षों की अंतिम 2 संख्या में या वर्षों की संख्या में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर शेष 0 आ रहा है तो वर्ष कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और यदि शेष 0 के बजाय यानी 0 ना आए, उसके स्थान पर 1, 2 या 3 हो तो वर्ष क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी 1, 2, 3 सर जी कहाँ से लिख दिए हैं,
तो बेटा जब किसी संख्या में जिस संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल सदैव उससे कम बचता है। 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 4 नहीं बचेगा, 4 बचेगा तो 4 से भाग कर देंगे तो 0 आ जाएगा है। तो 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे कम बचता है। 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 1 2 3 बचेगा। 5 से अगर भाग दिया जाता तो शेषफल कितना बचता, 0 1 2 3 4 बचता, 5 नहीं बचता, 4 बचता। जिस संख्या से भाग दिया जाता है ठीक उससे पहले वाली संख्या तक शेषफल हो सकता है। तो वही लिखा गया है कि लीप वर्ष निकालने के लिए वर्षों की संख्या में 4 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल 0 होगा तो वर्ष लीप वर्ष होगा, और यदि शेषफल 0 के बजाय 1 2 3 होगा तो वर्ष कौन सा होगा, सामान्य होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अतिरिक्त दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन को ही कहीं कहीं पर आप लिखा मिलेगा विषम दिन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। तो अतिरिक्त दिन हम दिनों की संख्या में, हम दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर बचा हुआ शेषफल ही अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाता है। क्या कह रहा है, अतिरिक्त दिन किसे बोलते हैं, हम दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर बचा हुआ शेषफल ही क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन या विषम दिन कहलाता है। इतना ध्यान देना आप। तो यहाँ पे एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो हम 365 से भाग देंगे, भाग यहीं पे दिया जा रहा है, 365 से कितने से भाग देंगे, 365 में 7 से भाग देंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 1 36 15, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 1 15। यानी सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे, ऊपर ही लिख दिया गया है तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतिरिक्त दिन लिखना है तो हम लिख देंगे कितना, और डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 दिन हो जाएगी, या 1 दिन ना लिखो, और डेज कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बिल्कुल ये दिमाग में रख लेना कि सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। 4 से भाग नहीं होता है। वर्ष अगर देखना है तो 99 2001 2002 2003 2007। ऑड डेज अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, ये भी लिख लेना। ठीक, तो इतना रफ किया जाए। चलिए हम रफ कर रहे हैं बेटा। हम लिख रहे हैं लीप वर्ष, लीप ईयर्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स। ठीक, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है। कितनी होती है, 366 होती है। तो 366 कैसे हुआ है, हम लिखेंगे फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। 365 होता तो फरवरी कितने दिन की होती, 28 दिन की होती। जैसे अगर देखना है, एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल में हम लिख देंगे भैया 2004, 4 चौथा वर्ष, इसके बाद फिर 2008 2012, 4 से कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हैं। 1996, 4 दूनी 8, 1 9 16, 4 चौको 16। ये सारा PTC आदि इसी प्रकार के आ जाएंगे। ये क्या हो गया, जैसे ये क्या मिल गया हमारा, बोलिए, एग्जाम्पल मिल गया कि 4 8 12 96, ये सब 4 के पहाड़े में आएगा ना, 4 से कटेगा तो कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा।
उसके बाद और डेज, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा ये। और डेज क्या आपका और डेज, और डेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और डेज हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा लिख दिया जाए। चलिए, और डेज को अतिरिक्त दिन क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन, या इसी को बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, मेख ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 366 दिन होता है, तो 7 से भाग कर लीजिए आप 366 में। 7 पचे 35, 1 36 16, 7 दूनी 14, कितना आया 2 16। ठीक, 2 बच रहा है ना। यानी लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वर्ष लीप वर्ष होगा तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। दिनों तो कुल दिनों की संख्या, कुल लिख दिया जाए। चलिए, कुल दिनों की संख्या 366 हो जाएगी। फरवरी कितने दिन की रहेगी, 29 रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं आपका, रफ किया जाए। एक कॉन्सेप्ट नहीं लिखे थे कि लीप वर्ष में 4 से भाग होता है। पीछे लीप वर्ष जैसे आपको बताए तो आपको ये भूल गए थे बताने के, लीप वर्ष में 4 से भाग होता है। तो ये चीज़ रख लेना कि लीप वर्ष में 4 से भाग होता है। तो हम बात करते हैं सामान्य शताब्दी की। तो बेटा सामान्य शताब्दी सामान्य शताब्दी में अगर देखा जाए किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखनी है, एग्जाम्पल देख लेना है बस। जैसे 1900 आ गया या 1800 लिख दो, 1800, 1900, 2000, सब में इकाई और दहाई 2 जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 जीरो मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य शताब्दी। लेकिन ये 2000 आपका सामान्य शताब्दी नहीं है, लिख दिया जाए 2300। तो क्यों नहीं है शताब्दी वर्षों में, तो आपको लिखना है भैया, यहां पे आप लिखिए, लिख रहे हैं शताब्दी वर्षों में लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष की पहचान करने के लिए 400 से भाग करते हैं। कितने से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं। और वही और यदि 400 से, और यदि डायरेक्ट लिख दो, और यदि भाग करने पर, और यदि भाग करने पर शेषफल 0 होगा तो वर्ष लीप वर्ष होगा। बस शताब्दी वर्षों में लीप शताब्दी वर्ष की पहचान करने के लिए 400 से भाग करते हैं, और भाग करने पर शेषफल 0 होगा तो वर्ष लीप वर्ष होगा। 400 से भाग करने पर 1800 कटेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया कि 1800 बटा 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे भी दशमलव में जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। तो सामान्य शताब्दी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1900 लिखा है तो 1900 के लिए इधर देख लेते हैं। हम लिख रहे हैं बेटा 1900 में भाग करेंगे कितने से, 400 से, डबल 0 कटेगा, 4 चौको 16, 3 19, 30, 4 7 28, 2 30, 4 पंचे 20, 4.75, ये भी दशमलव में जा रहा है। ये भी हमारा लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, कौन सा है, सामान्य शताब्दी है, सही है। 2000 देखा जाए बटा 400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 पंचे कितना आया 20, 4 पंचे कितना मिला 20,
तो ये शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दशमलव में नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा लीप वर्ष हो जाएगा, यानी शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ नहीं रखते हैं। 300 देखेंगे तो ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे 60 में लिख दिया जाए। क्या लिखना है कि यह 400 से भाग नहीं होते, यह 400 से भाग नहीं होते। अब इसमें कहो कि लाओ अतिरिक्त दिन लिख ली, तो ऐसे अतिरिक्त दिन नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसी में हम बता देंगे कि कैसे निकालेंगे अतिरिक्त दिन, ठीक है। या 400 से भाग नहीं होते। अच्छा 400 से भाग नहीं, यानी 400 से भाग क्यों किया जाता है, क्योंकि भैया ना देखिए, पहला शताब्दी वर्ष 100 होता है, दूसरा शताब्दी वर्ष 200 होता है, तीसरा शताब्दी वर्ष 300 होता है, चौथा शताब्दी वर्ष कितना होता है, 400 होता है। तो यानी अगर देखा जाए तो ये 100 कैसे हुआ है, 1 से 100 हुआ है, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, यानी 400 वर्षों के बाद, 1 से 400 वर्षों के बाद 400 वर्ष मिला है, यानी 400 वर्ष का अंतराल मिल रहा है। इसलिए लीप वर्ष निकालने के लिए कितने से भाग किया गया है, 400। अगर 400 के बाद कौन सा वर्ष आएगा, 800वां वर्ष लीप वर्ष होगा। 8 4 1200वां, यानी हर 400 वर्ष के बाद क्या आता है, शताब्दी लीप वर्ष आता है। इसलिए यहाँ 400 से भाग किया जाता है। पहले हमने पढ़ा था सामान्य लीप वर्ष, सामान्य लीप वर्ष में 4 वर्ष के बाद अंतराल पे लीप वर्ष आता था, इसलिए वहाँ पे 4 से भाग किया जाता था। तो बस सामान्य शताब्दी किसे कहते हैं, जो 400 से भाग नहीं होते हैं उन्हीं को हम सामान्य शताब्दी कहते हैं। बस सिंपल से परिभाषा रख किया जाए। तो अगला हमारा है बेटा लीप शताब्दी वर्ष। क्या है, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक, लीप शताब्दी वर्ष, ठीक। कौन सा वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे हो जाएगा बेटा 1600, 2000, 2400। 2400 आएगा कभी नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। तो ये सब कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्योंकि लास्ट में 2 जीरो मिल रहा है ना, और लास्ट में 2 जीरो भी मिल रहा है, तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और 400 से भाग करने पर कट भी जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे यह 400 से भाग होते हैं। जैसे 1600 बटे 400, 0 0 कैंसिल, 400 को 16 से 0 आएगा, बिल्कुल कट रहा है। 2000 400 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, कट रहा से 0 आएगा बिल्कुल। 2400 400 से भाग करेंगे, 0 0 का कट रहा है, 4 6 24 कट रहा है। तो बस ये सारी चीजें हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करिए। यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो और वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।